ओम बोले। ये वीडियो खाली मेरे दोस्तों के लिए है और AFD एंड NID स्टूडेंट्स और बाकी मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो एक आध है, 2-3 है बस। मैं प्रश्न पूछूंगा इन इस वीडियो के माध्यम से, उसका आंसर अपने दिल में देना खुद ही। ये बात तो सत्य है कि देवी दुर्गा का जो कृपा है मुझ पे, या जो भी एक संबंध है, वो मेरे जन्म से ही जुड़ा हुआ है। जब मैं छोटा था उससे पहले भी जन्म से जुड़ा हुआ है। आप सब मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे सारे दोस्त जब आप मेरी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने मुझे कोई बंदिश में नहीं रखा। आप लोगों के साथ जर्नली जैसे ग्रो करना होता है वैसे ग्रो किया, कि जो बंधन है समाज में या दोस्ती का जो बंधन है वो मैं समझ पाऊँ और आने वाले ज़िंदगी में मैं बेहतर तरीके से उसे जी पाऊँ और खुशियाँ प्राप्त कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया। फिर आया कुछ समय जहाँ पे उन्होंने मुझे अध्यात्म की तरफ थोड़ा परिचय करवाते हुए मुझे कहा कि जाके जाके सत्संग वगैरह में मेरे फैमिली में ही किसी को रुचि दिला दी। जैसे मेरी माँ को, मेरी मम्मी को रुचि दिलाई कि सत्संग की तरफ चलो, एक परिवार को लेकर। मैं भी चला गया उन्हीं के साथ साथ और फिर अध्यात्म का कुछ ज्ञान हुआ मुझे। मेरी दोस्ती, मैंने अभी तक के टाइम तक, अभी से पहले जब कॉलेज लाइफ ख़त्म हुआ, जब सब चीज़ ख़त्म हुआ, उससे पहले जब मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन AFD में था, तब सीनियर्स मिले मुझे, मेरे ही टीचर्स मिले, अच्छा हुआ लगा। वैशाली मिली, एक संबंध जुड़ा, एक भरोसा जुड़ा। तो मैं एक एक मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकता था, इतना गहरा प्यार हो गया मुझे। वो प्यार टूटने के बाद भी आपको लगता है कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। जो पीड़ा हुई, जो दुख हुआ, जो कठिनाई हुई, मैं इन सब में अपने ज़हन को गिन रहा हूँ कि मैं इस समय के साथ साथ मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब प्रश्न ये है कि वैशाली को छोड़ दो, AFD को छोड़ दो, NID में आया, एक नई रोशनी सी मिली। मुझे फिर प्यार हुआ कार्तिका मालपानी से। वैशाली थी, फिर भी मुझे प्यार हुआ कार्तिका मालपानी से। पर मैं चाह के भी नहीं कह पाया। मुझे लगा आज नहीं कल कह दूँ, आज नहीं कल कह दूँ, आज नहीं कल कह दूँ, पर क्या कर सकते हैं। कल कल कल। कल की आड़ में मैं बैठे बैठे ज़िंदगी में सफलताओं की पूंजी बटोरने की कोशिश कर रहा था। NID से निकलूँगा, पैसे होंगे, अच्छी नौकरी होगी, वैशाली मिलेगी, कार्तिका का प्यार मिलेगा,
शांत तो मैं अभी भी हूँ। थोड़ा बेचैन हुआ तो देवी दुर्गा, जिन्होंने मुझे संभाला। अब जिंदगी की ओर से निकाल कर मुझे प्रेम वियोग में मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों ने भी गलत समझा। कुछ कुछ लोग समझने लगे, फिक्र करने लग गए। क्योंकि वो कुछ और चाहती थी। देवी दुर्गा कुछ और चाहती थी। ये कल की अवतार मैं ही हूँ। जो मैंने बता दिया सब एक ही है, तो एक ही है, कल की अवतार मैं ही हूँ। लेकिन कल की का समझ नहीं आया यार, कल की क्या होता है? कल की होता क्या है? मतलब कल की, कल का या काली, कुछ काली से रिलेटेड होता तो थोड़ा मैं भी समझता। या काली से कोई रिलेटेड है, कुछ है, कुछ वो बनता है। बनता ही नहीं है। मेरे इतने सारे क्लासमेट्स हैं यार। अभी मुझे एक बात बताओ, तुम जिंदगी में गए, तुमने भी यही सोचा कि एक अच्छा परिवार बसाएंगे, तुम्हारा अच्छा परिवार बसाए, खुशमंगल रहे, आशीर्वाद बना रहे मेरा आप सब पे। तो मैंने भी तो यही सोचा था। लेकिन ठीक है, मैं जिस पद पे हूँ मैं खुश हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुश नहीं हूँ, दुखी बहुत हूँ। मेरे को लड़की नहीं मिल रही, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। जी, मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब, पैसा नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, या कोई ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, इसके लिए मैं खुशी नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, आनंदित नहीं हूँ, दुखी हूँ, बहुत विचारधारा में लेके घूम रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सा नोट है, मेरे भी कुछ पेंडिंग वर्क्स पड़े हुए हैं। जैसे कि कारीगरी, मैंने अपना फैशन शो करवाया था, कारीगरी है, विजय एक्सपोर्ट है। उसके बाद ये तुम बोले, एक्सक्यूज, बोले ये, कहाँ पे था मैं? हाँ, दो चार राइटर हूँ मैं, दो चार स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, कोई मूवी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कोई कुछ लिखा है। तो कोई क्यों ना कोई मेरा साथ दे, ऐसा ऐसा एक लाइफ पार्टनर चाहता हूँ जो मेरा साथ दे, और खुद भी ऊंचाई पे बढ़े, मैं भी ऊंचाई पे बढ़ूँ। एक परिवार बना करके हम चलने के लिए तैयार हो उसके। इसमें डरने की क्या बात है? कौन खाएगा? मेरी प्रॉमिस है। जब मैं उनको धर्म पत्नी बनाने को तैयार हूँ, धर्म मतलब अपनी धर्म से ही अपनी पत्नी बनाऊंगा, धर्म पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। किसी भी क्लासमेट को या आपके रिश्तेदार में कोई हो तो कांटेक्ट करो यार मेरे साथ। और क्या, थोड़ा लाइफ मेरी भी सिंपल हो जाए तो मुझे भी याद रहे। अब मैं अपनी क्या यादें लेके जाऊँगा बताओ यार? तुम खुद ही बताओ, मैं क्या यादें लेके जाऊँगा? मैं तो जा रहा हूँ, मैं क्या यादें लेके जाऊँगा? अरे वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त था तो था। धागे पे धागा लिपट के एक आगा, एक सीधा धागा आ जाएगा, अंतिम धागा। अंतिम धागा तो धागे के नीचे बंधा है। मैं क्या ले जाऊँगा? धागे, तुम्हारी यादें, धागे के धागा, हाँ वो था यार, वो कोई था। हाँ वो कोई था। बस ऐसा, इससे बढ़िया ऐसा कोई रिश्ता बनाओ, सब सब तो मेरे लिए प्रिय हो। बस किसी के लिए कोई भेदभाव भी नहीं किया, चाहे तुम हो, चाहे पूरा यूनिवर्स हो, वो सब मेरे लिए एक ही बराबर है। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, या कुछ भी हो, एक ही बराबर है। हाँ, तुम्हारी यादें हैं जो मेरे साथ जुड़ी हैं, तभी शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपसे बात कैसे करता मैं? समझने की बात है। अब तो मुझे और चिंता नहीं है। मेरे पुत्र गणपति और कार्तिकेय, मेरा अंतिम संस्कार हो गया, 10 बजे के बाद से वो संभाल लेंगे। लोग सोच रहे हैं कि मैं शादी शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वियोग में जी रहा हूँ।
क्या मुझे टेंशन है, क्या कुछ है? मुझे टेंशन वेंशन कोई नहीं। हाँ, होती है जब कोई काम करता हूँ तो उसमें काम करते समय कोई रुकावट है तो टेंशन होती है, बाकी चीज़ नॉर्मल। और काफ़ी काफ़ी अच्छा है मेरा हेल्थ वेल्थ सब। थैंक्स। और तुम्हारा भी हेल्थ वेल्थ अच्छा हो, उसके लिए भी मनोकामना। दारू वारू नशे वशे छोड़ रखे हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप जो कर रहे हो। ये देखो यार, कहीं सोचो दारू पी रहा है, ये पेप्सी है, तो वो पेप्सी है, पेप्सी में कुछ मिलाया नहीं मैंने। क्योंकि पता है कभी कभी क्या लगता है, कभी कभी लगता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मेरे दोस्तों के पास पैसे हैं। आप तो कमा रहे हो यार पैसे, आप तो सेट हो सब चीज़, आपका परिवार देखना है, आपको सब चीज़ देखना है, नियोजन करना है। कल को अगर कष्ट हो तो मैं भी साथ दे सकूँ, इस लायक तो बनूँ कम से कम। कल को कोई आपको ज़रूरत पड़े पैसे की, मेरे दोस्तों, आपको हिचकना ना पड़े मेरे से बोलने के लिए कि यार तुम मेरे कुछ पैसे की मदद कर सकता है, तो मैं श्योरली कहूँ हाँ ठीक है मैं मदद करूँगा। क्योंकि देखो मेरी एक्सपेक्टेशंस भारी लोगों से नहीं है, समझ रहे हो? मैं ये सोडा मेरी एक्सपेक्टेशंस भारी लोगों से नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन भारी लोगों से नहीं है कि मैं भारी लोगों को कहूँ कि तुम एंटर करो मेरी लाइफ में। मेरी दोस्त है, या जो मेरी दोस्त हैं, उनसे मैं एक्सपेक्टेशंस करता हूँ, क्योंकि वो मुझे समझते हैं। हाँ, ये जो बीच का सफ़र हुआ इन सब में काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी बदलाव हुआ है, जिसे समझने में थोड़ी दिक्कत है। अगर भारी एक्सपेक्टेशंस रखने लगूँ तो शायद फ्यूचर में मेरे को दिक्कत हो सकती है या कुछ भी। तो ये जो फ्रेंडशिप वाले जो लाइन है फ्रेंडशिप में, उस लाइन में मैं चाहता हूँ क्या, देखो अपने परिवार में कोई हो तो, या फिर जो मेरी क्लासमेट्स में फ्रेंड्स रह चुकी हैं लड़कियां, उनमें से कोई, या जूनियर, या कोई उनके घर परिवार में कोई है, तो इससे क्या होगा कि जो भी पैसा वो कमाएगी। मैं तो अपनी साधना और इन सब में रहने वाला हूँ। मैंने एक छोटा सा वो बना रखा है, एक स्टेप बना रखा है कि इससे चलेंगे। अगर नहीं भी मिलता तो भी बस यादें क्या ले जाऊँगा मैं, यही नहीं समझ आएगा। मैं भी क्या यादें लेके जाऊँगा। हाँ यार, इंडिया में था, कुछ नहीं मिला, चलो ये भी है, वो खुश हैं तो सब खुश हैं। तो ये स्पेशली फॉर माई फ्रेंड्स के लिए था। और आपको जादू टोना ये सब में अगर विश्वास है, कोई परेशानी है, घर कलेश है, कुछ घर कलेश नहीं होती है, कितने लोगों को घर कलेश होती है, कोई भी ऐसी समस्या जो है समस्या सुलझाने लायक, कि या अगले अगले जन्म में आपके भाग्य को उदय होने के लिए कोई उपाय या टोटके या जो भी है वो आपको चाहिए, तो ये सब उपलब्ध है मेरे पास, वो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। फीस वीस दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं लूँगा। तो देखो यार, मैं नज़र नहीं रखा किसी को बार बार तुम तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है। चलो ठीक है, इसी अच्छाई के साथ हमारा प्रेम संबंध दोस्ती का बना रहे, इसी से उम्मीद रखता हूँ।
और मेरे सारे दोस्तों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को प्यार भरा नमन। जैसे हर हर महादेव टू मी, आशीर्वाद।